नमस्कार, एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मणि और यहाँ पर हम लोग लीनियर अलजेब्रा को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। लीनियर अलजेब्रा के पीछे के अगर आप देखें तो 3 लेक्चर हो चुके हैं। 3 लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर स्पेस, सब स्पेस की बात कर ली थी। साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात की थी। कल के लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा हो तो कृपया करके उसको देख लें, उसके बाद हमारे इस लेक्चर पर आएँ। कल भी छोटी छोटी बातें बताई गई और मैं कई दिन से आपसे ये कहता आ रहा हूँ कि अगर आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है तो आपको कंटिन्यूटी जो है वो बनानी पड़ेगी। उसका रीज़न ये है कि लीनियर अलजेब्रा में हर एक प्रीवियस टॉपिक का नेक्स्ट टॉपिक में यूज है। तो कृपया करके पूरे लेक्चर को देखें। बात करते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है आज लीनियर सम और डायरेक्ट सम। साथ ही साथ में लीनियर सम और डायरेक्ट सम के कुछ थ्योरम्स को हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे और कुछ क्वेश्चन को भी लगाएंगे। तो चलिए आज की पहली टॉपिक जो है लीनियर सम क्या होता है उसके बारे में हम लोग गहन चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं कि लीनियर सम होता क्या है। लीनियर सम क्या होता है? अगर माने कि दो सब स्पेस हैं किसी वेक्टर स्पेस के, हमने माना कि लेट W1 एंड W2 बी टू सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ओवर F, देन अ सेट। तो एक सेट किस टाइप का सेट होगा? सेट होगा जिसमें ए जो हो कहाँ के हो, वी के हो। ए कहाँ के हो बच्चे? तो ए जो हो कहाँ को, वी के हो, वी के हो, सच दैट ए इज इक्वल टू A1 प्लस A2, वेयर A1 जो होगा वो W1 का होगा एंड A2 जो होगा वो W का होगा। अगर ऐसे लिखा जाता है तो इसे कहते हैं इज कॉल्ड लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2। कहने का मतलब क्या है कि W1 प्लस W2 जो लीनियर सम को हम लोग दिखाएंगे उसको दिखाएंगे W1 प्लस W2 में। W1 प्लस W2 में होगा क्या? ए होंगे। ए कौन से? जो कि V का होगा, सच दैट कि ए बराबर क्या हो जाए, A1 प्लस A2 हो जाए, A1 प्लस A2 हो जाए। जहाँ पर वेयर, जहाँ पर A1 कहाँ का हो, W1 का हो, और A2 कहाँ बिलोंग करे, W2 का बिलोंग करे। अगर हम किसी भी ए को जो कि V में है, अगर उसको हम लोग दो सब स्पेस के फॉर्म में A1 प्लस A2 के फॉर्म में अगर लिख दिए, तो अगर ऐसा लिख देंगे तो क्या कहलाएगा? लीनियर सम ऑफ अ सब स्पेस। जो और लिखेंगे कैसे? लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू W1 प्लस W2, W1 प्लस W2। ठीक है, तो V बराबर W1 प्लस W2 का मतलब हुआ कि जो वेक्टर स्पेस है वो लीनियर सम है किसका? सब स्पेस का। ठीक है, ये तो हुई हमारी एक बताने की बात। लेकिन बताने और लिखने की बात अलग होती है, बात होती है समझने की। समझना ये है कि आपको लीनियर सम दिखाना कैसे है। लीनियर सम हमेशा दो सब स्पेस का होगा। दो सब स्पेस का होने का मतलब ये कि आप किन्हीं दो सब स्पेस के एलिमेंट को जब जोड़ें तो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट मिल जाए तो उसी को क्या कहेंगे? लीनियर सम कहेंगे। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट सम, एक होता है लीनियर सम। लीनियर सम में ये लीनियर सम ही है जहां पर ए इज इक्वल टू A1 प्लस A2 कर लें। ए जहां V का होगा, A1 जहां W1 का होगा, A2 जहां W2 का होगा। लेकिन मेरे भाई, मेरे बच्चे, ये सोचना है कि ये लीनियर सम और डायरेक्ट सम में डिफरेंस क्या होता है। एक्चुअली जो लीनियर सम होती है उसमें रिप्रेजेंटेशन कई हो सकती है, उसमें रिप्रेजेंटेशन कई हो सकती है। लेकिन डायरेक्ट सम में क्या होगा? जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो केवल यूनिक होगा। डिफिनीशन सेम होगी, बस उसमें एक लाइन और जोड़ेंगे कि इसका रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगा। बात समझ में आई? मैं ये जान सकता हूँ कि आपको ये भी बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन जस्ट आगे जैसे बढ़ेंगे हमें पूरी बात समझ में आएगी। बस आपको यही जानना है कि लीनियर सम क्या होता है। तो लीनियर सम होता है W1 प्लस W2। W1 प्लस W2 में ऐसे ए होंगे जो कि V के होंगे, सच दैट ए बराबर क्या हो जाए? A1 प्लस A2 हो जाए, जहाँ A1 W1 का हो और A2 W2 का हो। आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। चलिए अब एक रिमार्क जान लीजिए। रिमार्क क्या कहता है उसको भी मैं यहाँ पे बता दूं। तो रिमार्क देखेंगे, देखिए मानिए V बराबर क्या है? W1 प्लस W2 है ना भाई, लीनियर सम है। अब होता क्या है कि मानो हमने एक एलिमेंट ए लिया जो कहाँ है? W1 में है। ठीक है, तो ए बराबर मैं ए प्लस जीरो लिख सकता हूँ। जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब मैं ए बराबर ए प्लस जीरो लिखा तो ए कहाँ का था?
W1 का जो कि माना है आपने, और 0 कहाँ का है, ये W2 का मान सकता हूँ मैं। क्यों मान सकता हूँ, क्योंकि किसी भी सब स्पेस में 0 जरूर होता है। तो a बराबर a प्लस 0 में लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। अब देखिए ध्यान से, यानी कि मैंने W1 के ही एलिमेंट को W1 प्लस W2 के फॉर्म में लिख दिया, W1 के ही एलिमेंट को W1 प्लस W2 के फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ से एक बहुत प्यारा रिजल्ट निकला कि जो W1 होगा वो हमेशा सबसेट होगा W1 प्लस W2 का। जो W1 होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा हमेशा W1 प्लस W2 का, यानी कि लीनियर सम का। ठीक, इसी तरह मैं B ले लेता हूँ, जो कहाँ माना मैंने, W2 को माना। तो मैं B बराबर लिख सकता हूँ 0 प्लस बी, लिख सकता हूँ वहीं। 0 जो होगा वो W1 का होगा। फिर वही बात कि W1 का क्यों होगा सर, हर एक सब स्पेस में 0 जरूर होता है, 0 जरूर होता है, ये बात आपने बताई है। ठीक है, तो ये हो गया W1, और ये मैंने माना ये कहाँ का है, W2 का है। तो मैंने इस एलिमेंट को W1 प्लस W2 के फॉर्म में लिख दिया। तो इसका मतलब हुआ कि जो W2 होगा वो भी सबसेट होगा किसका, W1 प्लस W2 का। ये क्वेश्चन किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये नोट आपको याद रखना है कि W1 जो होता है हमेशा सबसेट होता है W1 प्लस W2 का, और W2 भी सबसेट होगा हमेशा W1 प्लस W2 का। ये जो W1 प्लस W2 लिख रहा हूँ ये लीनियर सम है, लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस, यही बात यहाँ पर बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि थ्योरम है, कह रहा शो दैट लीनियर सम ऑफ सब स्पेस इज अ सब स्पेस ऑफ V ओवर F। कह रहा है कि आप दिखाइए कि लीनियर सम ऑफ सब स्पेस जो होगा वो क्या होगा, वो भी एक सब स्पेस होगा V ओवर F का। चलिए इसको भी हम लोग प्रूव कर लेते हैं। तो मतलब कहने की बात है कि लीनियर सम क्या होगा, एक सब स्पेस होता है। आइए तो इसका हम लोग प्रूफ कर लें। प्रूफ बहुत आसान है, प्रूफ करने का तरीका आपको बताया गया है। तो हमें पता है कि लीनियर सम होता क्या है, तो हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं, भले आप जाने या ना जाने आप लिख दिया करिए मेरे कॉपी करके ही, कि सिंस वी नो दैट जो लीनियर सम होता है W1 प्लस W2 वो क्या होता है, तो उसमें ऐसे ए होंगे जो कहाँ के होंगे, V के होंगे, जो कहाँ के होंगे, बिलोंग्स टू V, सच दैट A बराबर A1 प्लस A2, जहाँ पर वेयर A1 बिलोंग्स टू W1 एंड A2 बिलोंग्स टू W2। ऐसे लिख के, यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैं ऐसे लिख दिया हूँ। ठीक है, जहाँ पर A1 जो होगा वो W1 का होगा, A2 कहाँ का होगा, W2 का होगा। ये होते हैं लीनियर सम की डिफिनीशन। मैंने आपको बार बार बताया कि जब भी सब स्पेस दिखाना हो तो हमें दिखाना था W1 प्लस W2 को सब स्पेस। तो सब स्पेस दिखाने के लिए दो एलिमेंट सब स्पेस का मानिए और दो एलिमेंट अल्फा और बीटा फील्ड का मानिए, और अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी करिए। अगर वो भी W1 या वो भी उस सब स्पेस में चला गया तो कहेंगे वो सब स्पेस होगा। कल ही ये चर्चाएं किए थे, तो चलिए इसको दिखा दिया जाए। तो मैंने क्लेम किया, मैं डायरेक्ट क्लेम करता हूँ, क्लेम W1 प्लस W2 इज सब स्पेस ऑफ V ओवर F। ये मैंने क्लेम किया तो दिखाना पड़ेगा। तो मैंने लिया लेट A कामा B बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। अब देखो अगर A और B W1 प्लस W2 में बिलोंग कर रहा होगा तो A बराबर मैं लिख सकता हूँ, तो A बराबर लिख सकता हूँ, देयरफॉर A बराबर मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस A2। लिख सकता हूँ नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। जहाँ पर वेयर A1 कहाँ का होगा, तो आप कहेंगे सर W1 का, एंड A2 कहाँ का होगा, A2 कहाँ का होगा, तो आप कहेंगे एंड A2 बिलोंग्स टू W2, ये W2 का होगा। और इसी तरह B बराबर आप लिख सकते हैं B1 प्लस B2, जहाँ पर वेयर B1 जो होगा वो W1 का होगा एंड V2 जो होगा वो कहाँ का होगा बच्चे, W2 का होगा। अब क्या करेंगे, एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड, ये लिखेंगे, ये लिख लिया। सच दैट आपको करना क्या पड़ेगा, अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी, ये करना होगा।
तो आप करिए। तो ये मैंने लिखा अल्फा डॉट ए की वैल्यू आप देखिए क्या है, A1 प्लस A2। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा A1 प्लस A2, ठीक है, प्लस बीटा, तो आप बीटा करिए, और यहाँ हो जाएगा B का मतलब B1 प्लस B2। लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा अल्फा डॉट A1 प्लस अल्फा डॉट A2, फिर यहाँ होगा प्लस बीटा डॉट B1 प्लस क्या होगा बच्चे, बीटा डॉट B2 होगा। मैंने A1 B1 को एक साथ लिखा तो होगा अल्फा A1 प्लस बीटा B1। लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, बिल्कुल लिख सकते हैं आप, प्लस अल्फा A2 और प्लस मैं बीटा B2 यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, और आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। मान लिया जी सर, मान लिया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर देखिए तो A1 W1 का है, B1 W1 का है, तो मैं लिख रहा हूँ आगे कि सिंस A1 कामा B1 बिलोंग्स टू W1। अगर ये दोनों W1 के होंगे, अगर ये दोनों W1 के होंगे तो W1 क्या है, एंड W1 इज सब स्पेस। W1 क्या है बच्चे, सब स्पेस है। तो अगर सब स्पेस है तो हमको पता है कि अगर मैं अल्फा डॉट A1 प्लस बीटा डॉट B1 करूँगा तो कहाँ जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये W1 में जाएगा। ये सब स्पेस की डिफिनेशन होती है, कैसे आती है, तो EBO IBO लगा कर आती है, ये सब बता दिया गया है, इतनी बात पता है। और क्या है, एंड सिंस, या सिंस, और क्या है, सिंस A2 कामा B2 ये कहाँ का है, तो आप कहेंगे ये W2 का है। एंड W2 क्या है, तो W2 जो है वो W2 इज सब स्पेस। W2 भी क्या है, सब स्पेस है। और W2 अगर सब स्पेस होगा तो अगर आप अल्फा डॉट A2 प्लस बीटा डॉट B2 करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा बच्चे, W2 में चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, जी सर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको माना है क्वेश्चन नंबर मैंने 2, और इसको माना है क्वेश्चन नंबर 3। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इक्वेशन 2 और 3 को ध्यान से देखेंगे आप। इक्वेशन 2 का जो पूरा इक्वेशन है, ये इसको मैं अलग पेन से दिखा दूं, तो ये जो इक्वेशन है पूरा, ये पूरा जो इक्वेशन है और ये जो पूरा इक्वेशन है यही जस्ट पीछे है। तो आप देखिए थोड़ा ध्यान से पीछे, ये ये पूरा क्या है, तो भाई बिलोंग्स टू W1। और ये कहाँ का है, तो ये है बिलोंग्स टू W2, है कि नहीं है। एक W1 का है, दूसरा किसका है, W2 का है। तो अगर ये W1 W2 का है तो देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ, देयरफॉर कि जो मैंने अल्फा डॉट A प्लस बीटा डॉट B किया वो कहाँ चला गया, W1 प्लस W2 में। और जैसे चला जाता है तो आपको पता है क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि W1 प्लस W2 इज सब स्पेस ऑफ, इज सब स्पेस ऑफ V ओवर F। ये सब स्पेस हुआ किसका, V ओवर F का। बहुत छोटी सी बात थी जो आपको समझ में जरूर आई होगी कि कैसे हम लोगों ने लीनियर सम को सब स्पेस दिखा दिया वेक्टर स्पेस V ओवर F का। आशा करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। नहीं समझ में आई होगी तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लें। इसको मैं दोबारा इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस वीडियो में ये सब बातें कई बार आपको बता दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हमको सब स्पेस दिया W1 और एक सब स्पेस दिया है W2 जो इस टाइप का है, ठीक है। पहला कौन सा प्लेन है, तो XY प्लेन, और दूसरा YZ प्लेन का एक इक्वेशन दिया हुआ है। कह रहा है कि देन सो दैट R3 इज इक्वल टू W1 प्लस W2। ये जो R3 है, ये R3 क्या है, वेक्टर स्पेस है। R3 ओवर R क्या है, वेक्टर स्पेस यहाँ पर दिया है। ये R3 मैं जो ऐसे लिख रहा हूँ, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखी हो तो उसमें बताया कि रियल नंबर ही होता है, ठीक है। रियल नंबर लिखने का एक हमारे यूनिवर्सिटी का तरीका था, तो उसकी आदत लगी हुई है, तो मैं कहीं कहीं लिख देता हूँ, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। इस R और इस R में ये दोनों सेम R हैं, बस बनाने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक। तो आपको ये दिखाना है कि शो करना है कि R3 बराबर W1 प्लस W2, ये दिखाना है, यानी ये दिखाना है कि जो हमारा वेक्टर स्पेस है वो लीनियर सम होगा किसका, W1 और W2 का लीनियर सम होगा। ये बात हमें दिखानी है।
तो चलिए यही बात हम लोग क्या कर दिया जाए, दिखा दिया जाए। दिखाने में क्या जाता है, हमारा काम ही है दिखाने का। तो चलिए दिखाने के लिए मैंने बताया, और मैं पहले करता हूँ सॉल्व, उसके बाद मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। तो देखिए, तो मुझे R3 तो मैंने लिया कि लिया लेट A बिलोंग्स टू R3। हमने माना कि A जो है कहाँ है, R3 में। मैं बार बार ये वाला R बना देता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाती होगी। बिलोंग्स टू R3, तो A बिलोंग्स टू R3 है, तो A बराबर क्या होगा, X कमा वाई कमा जेड। क्यों, क्योंकि इसमें X कमा वाई कमा जेड टाइप के ही एलिमेंट थे। ठीक है, ये माना। एंड एंड मैंने A1 बराबर ले लिया, मैंने A1 बराबर लिया x कामा वाई बाई टू कामा 0, एंड A2 बराबर मैंने लिया 0 कामा वाई बाई टू और कामा जेड, मैंने ये लिया। ठीक, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर आपने ऐसा क्यों लिया, तो इसलिए लिया क्योंकि ये जो A1 है ये कहाँ होगा, तो ये बिलोंग करेगा W1 में। ये जो A2 है वो कहाँ बिलोंग कराना आपको, W2 में। ठीक है, यहाँ तक तो दिख रहा है ना। तो A1 जो हो वो कहाँ है, W1 में है, और A2 जो है वो कहाँ है, W2 में है। ऐसा करना था, तो मैंने A1 को W1 टाइप का ही लिया, मैंने W1 टाइप का लिया। भाई एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, वाई जेड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नीचे वाले के लिए वो कुछ भी हो सकती है, तो इसीलिए मैंने कुछ एक मतलब न्यूमेरिकल ना लेके, एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू ना लेके, क्योंकि एक्स वाई जेड रियल नंबर का है, तो रियल नंबर में तो कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस कुछ भी। तो मैंने इस टाइप का लिया कि एक्स की वैल्यू तो एक्स ही मानी, लेकिन वाई की वाई बाई टू कुछ भी हो सकती है, लेकिन उस टाइप की होनी चाहिए। और यहाँ भी मैंने y की वैल्यू y बाई टू मानी A2 के लिए। अब आपको बात मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो जब ऐसा हुआ तो आप देखिए थोड़ा ध्यान से, जब आप a लिखेंगे, दैट इज a बराबर जब आप करेंगे, तो a बराबर A1 आपने लिया x कामा वाई बाई टू कामा 0, प्लस आपने लिया है यहाँ पर 0 और फिर y बाई टू और z, तो 0 y बाई टू और कामा जेड, ये लिया है। ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, W1 में। ये कहाँ बिलोंग करेगा बच्चे, W2 में। फिर मैं बार बार बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो कुछ बच्चे पूछते हैं सर आपने y और उसको क्यों चेंज कर दिया, तो भाई एक्स वाई जेड रियल नंबर के हैं और उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो मैंने y बाई टू मान लिया। आप कुछ ही मान लीजिए, अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो कुछ भी कर लीजिए, वो अलग चीज़ है। आप कुछ भी करना है, ऐसा सेट करना है कि भाई ए आ जाए, क्योंकि ए बराबर A1 प्लस A2 दिखाना है। ये आपको ऐसा सेट करना है कि ए लाना है। बात समझ में आया, ए आना चाहिए, तभी तो लीनियर सम दिखाएंगे। दोनों जोड़ें तो ए वाला एलिमेंट आ जाए। अगर एक एलिमेंट नहीं आ रहा है, अगर कुछ भी वैल्यू ले लिए एक एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो भाई लीनियर सम होगा ही नहीं। तो भाई किसी कोई ऐसी वैल्यू जरूर होगी जिसके लिए लीनियर सम होगा, तो वही वैल्यू मैंने चूज किया है। आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको भी चूज करने का तरीका आ जाएगा। चलिए अब आप थोड़ा जोड़िए, तो जब जोड़ेंगे तो x प्लस एक्स जीरो होगा x, वाई बाई टू प्लस वाई बाई टू वाई, 0 प्लस जेड क्या होगा, जेड। तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर जो a है, a आ जाएगा। a बराबर जहाँ पर एक्स वाई जेड है वो आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। इसी तरह मैंने माना एंड इसी a के लिए, एंड आल्सो a belongs to R3 and एंड लेट मैंने माना B1, और V1 बराबर मैंने माना x कामा 3y/4 कामा 0। ठीक, और B2 बराबर ये कहाँ का होगा, तो W1 का होगा। और मैंने B2 बराबर माना बच्चे 0 कामा y/4 और कामा z। ये कहाँ का होगा, W2 का होगा। अब आप देखिए, जैसे आप यहाँ भी a बराबर x कामा 3y/4 कामा 0 प्लस 0 y/4
कामा जेड, ये जैसे करेंगे तो इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो आप देखिए x प्लस जीरो एक्स, 3y/4 प्लस y/4 आएगा y, भाई दोनों जोड़ेंगे ऊपर 4 ऊपर 4y हो जाएगा, नीचे 4 है तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, 0 प्लस जेड 0, तो यहाँ भी आ जाएगा x y z। तो मैंने x y z के लिए दो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिखाया, पहला ये दूसरा ये, ठीक है, दो रिप्रेजेंटेशन दिखाया, तीन भी हो सकता है, एक बार आप y/3 ले लीजिए और उधर 2y/3 ले लीजिए तब भी आएगा, ठीक है, आया कि नहीं आएगा, आप कुछ भी ले लीजिए बस x y z जोड़ने पर आना चाहिए, a की वैल्यू आनी चाहिए थी। तो आप देखिए यहाँ पर दो रिप्रेजेंटेशन x y z यानी a के लिए मिल रहे हैं, तो हियर तो आप लिखेंगे हियर फॉर a belongs to v have more than one representation, more than one representation, therefore जो v होगा r3 होगा वो W1 प्लस W2 के बराबर होगा, यानी कि वेक्टर स्पेस जो होगा वो लीनियर सम होगा किसका, W1 और W2 का होगा, ठीक है, बस ये छोटा सा काम करना था। समझ में ना आ रहा हो तो फिर से अभी जब मैं डायरेक्ट सम बताऊंगा तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा, उसके लिए आप परेशान ना होइए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला हमारे पास आ गया डायरेक्ट सम, सब कुछ लीनियर सम की तरह, बस एक चीज ऐड करना है आपको कि विच रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए, मतलब भाई केवल और केवल एक रिप्रेजेंटेशन हो। अभी देखिए आपने पिछले क्वेश्चन में दो रिप्रेजेंटेशन दिखाए, तीन क्या वहाँ पर कई रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, भाई अलग अलग वाई के वैल्यू को तोड़ते जाइए बहुत हो जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे होंगे, तो जब भी एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा a बराबर a1 प्लस a2 का तो वो लीनियर सम कहलाएगा, लेकिन जब एक ही रिप्रेजेंटेशन होगा, केवल यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगा बच्चे, तो क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा बच्चों डायरेक्ट सम। तो डायरेक्ट सम की डिफिनेशन क्या है कि हमने लिया लेट W1 प्लस W2 बी ए टू वेक्टर स्पेस, ठीक है, ऑफ बी टू सब स्पेस ऑफ V ओवर F, वेक्टर स्पेस V ओवर F, then V is called direct sum of W1 and W2 if each element A belongs to V, जब each element A belongs to V can be uniquely expressed as A1 plus A2, इसको यूनिकली एक्सप्रेस किया जाए A1 प्लस A2 में इसको लिखते कैसे हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको देख लीजिए, इसको हम लोग W1 सर्कल में प्लस W2 बराबर इसमें ऐसे होंगे जहाँ पर A बराबर A1 प्लस A2 हो जाए, जहाँ पर A1 W1 का हो, A2 भी W2 का हो, और लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन जो होना चाहिए विच रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन जो होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए, अगर एक से ज़्यादा होती है तो लीनियर सम हो जाएगी, लेकिन अगर यूनिक होगी तो क्या होगा, डायरेक्ट सम होगा, ठीक है, तो लीनियर सम और डायरेक्ट सम में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। एक बार और ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है, तो भाई अगर कोई डायरेक्ट सम है तो लीनियर सम होगा, बट कोई अगर लीनियर सम है तो डायरेक्ट सम नहीं होगा, अगर डायरेक्ट सम है तो ऑटोमेटिक लीनियर सम हो जाएगा क्योंकि a बराबर a1 प्लस a2 वहाँ पर मिलेगा, ठीक है, लेकिन अगर कोई लीनियर सम है तो जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट सम हो क्योंकि उसका रिप्रेजेंटेशन यूनिक होना चाहिए, और डायरेक्ट सम को हम लोग दिखाते कैसे हैं, हम लोग दिखाएंगे W1 सर्कल W2 से, और लीनियर सम को आप कैसे दिखाते थे, W1 प्लस W1 सिंपल वाला प्लस लगाते थे W2, ठीक है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट सम, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा लीनियर सम। बात समझ में आई, आशा करते हैं बात समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन आ गया, फिर उसी तरह का कुछ है कि W1 बराबर ये दिया है XYZ बिलोंग्स टू R3, जहाँ पर किस तरह है कि XY कामा 0, W2 दिया है XYZ बिलोंग्स टू R3 0 0 Z, तो हमको शो करना है देन शो दैट जो R3 होगा वो डायरेक्ट सम होगा W1 प्लस W2 का, यहाँ देखिए सर्कल गोल में है ना,
सर्कल गोल में है, क्या बोल रहा हूँ प्लस जो है वो सर्कल में है, सॉरी। तो तो ये क्या होगा, दिखाना आपको कि डायरेक्ट सम होगा। चलिए अब आप देखिए, ये जी हाँ ये डायरेक्ट सम होगा। कैसे, चलिए देखते हैं। मानिए मैंने लिया ए लिया, जो कि कहाँ था, R3 में था, और A1 बराबर हमारे पास जो दिया है, क्योंकि A1 W1 में है, और A1 बराबर जो W1 के एलिमेंट है वो x कामा y कामा 0 है। तो मैंने कर दिया यहाँ पे x कामा y कामा 0, थोड़ा समझना है। और A2 हमने लिया जो वो है 0 कामा z है, ठीक है, ये है। अब देखिए ध्यान से, इसका इसके अलावा कोई रिप्रेजेंटेशन मिलेगा नहीं कि दोनों को जोड़ा जाए तो एक्स वाई जेड आ जाए, क्योंकि ए बराबर एक्स वाई कामा जेड है ना। यहाँ पर लिख दो ए बिलोंग्स टू R3, और ए बराबर क्या है, एक्स कामा वाई कामा जेड। तो आपको इन दोनों को जोड़ने पर एक्स कामा वाई कामा जेड लाना था। तो आप देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, ये अगर ले लिया जाए A1 और A2 वैल्यू तो आ जाएगा। सिंपल सी बात, आएगा कि नहीं आएगा, तो आप कहेंगे जी सर। अब कुछ लोग के दिमाग में उपज उग रही होगी कि सर अभी आपने लीनियर सम बताया तो इसमें कुछ छेड़छाड़ करके कर सेट कर दिया था, इसमें आप कुछ भी छेड़छाड़ कर लीजिए नहीं होगा, जोड़ेंगे तो एक्स वाई जेड नहीं आएगा। देखिए कैसे, अगर मानो मैं एक्स बराबर, मैं यहाँ पर लेता हूँ, मानो इसमें मैंने एक्स बराबर एक्स बाई 2 ले लिया, वाई बराबर वाई ले लिया कामा 0 ले लिया, और नीचे वाले में मैंने 0 ही है तो उसको कुछ कर नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, यहाँ भी 0 चेंज नहीं कर सकते, जेड के लिए आप चेंज कर सकते थे। तो आप जैसे ही चेंज करेंगे इनके लिए, तो यहाँ तो 0 है, तो यहाँ पे जो भी चेंज करेंगे वही वैल्यू आएगी। अगर यहाँ कुछ चेंज किए तो प्लस करेंगे, अब भाई 0 में कुछ ऐड करते हैं तो वही आता है, तो यहाँ पे जो भी चेंज करेंगे वो वैल्यू आएगी। बात समझ में आएगा। सिमिलरली y की अगर कुछ वैल्यू आप चेंज करेंगे, तो यहाँ 0 है तो y प्लस जो भी कुछ होगा वो y वाली ही वैल्यू आएगी। बात समझे, जो भी चेंज करेंगे वही वैल्यू उतर आएगी। सिमिलरली जेड की वैल्यू यहाँ 0 थी, तो जेड की वैल्यू आप अगर चेंज करेंगे कुछ भी, तो जब जोड़ेंगे तो ये वाली जेड की वैल्यू आएगी Z/3। लेकिन हमको चाहिए एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड का केवल एक ही कंडीशन हो सकता था कि अगर यहाँ पर केवल आप एक्स छोड़ दें, यहाँ पर वाई छोड़ दें, और ये तो 0 है ही, और यहाँ पर जेड ही छोड़ दें। क्यों, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर कुछ भी चेंज किया मेरे लाल, अगर आपने यहाँ पर कुछ भी चेंज किया बच्चे, अगर कुछ भी चेंज किया तो उसी तरह वो छप के चला आएगा, और फिर हमको एक्स वाई जेड नहीं मिलेगा। तो हमारे पास केवल यूनिक रिप्रेजेंटेशन है A1 A2 का, कि सच दैट कि ए बराबर क्या होगा, एक्स कामा वाई कामा 0 प्लस 0 कामा 0 कामा जेड। ये कहाँ का होगा, तो W1 का, और ए प्लस ये कहाँ का होगा, W2 का होगा। और यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि हियर हियर रिप्रेजेंटेशन इज, जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, तो वो हमारी यूनिक है, इज यूनिक। देयर फोर, क्या हुआ, तो देयर फोर हुआ कि जो R3 है वो बराबर होगा डायरेक्ट सम W1 प्लस W2। आशा करते हैं अब आपको बात समझ में बिल्कुल ही आ रही होगी, अब बात आपको बिल्कुल ही समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारा क्या, तो ये था हमारा डायरेक्ट सम और लीनियर सम के लेक्चर। ठीक, अब होता क्या है कि यहाँ तो ऐसा क्वेश्चन था कि हमें पता चल गया कि इसकी रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगी, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप पता ही नहीं कर पाएंगे, आपका दिमाग चल ही नहीं पाएगा कि उसकी रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगी कि नहीं होगी। तो उसके लिए बाबा ने, जो पुराने बाबा थे अलजेब्रा के, उन लोगों ने एक थ्योरम बनाया। उसी थ्योरम को हम लोग चलते हैं आगे। वो थ्योरम क्या थी, क्या कहती है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। कहाँ गई, यस ये रहा। तो वो थ्योरम ये थी, थ्योरम क्या कहती है कि let W1 and W2 be two subspace of a vector space V over F, then the following statement are equivalent, then the following statement are equivalent। कौन कौन से कह रहा है कि अगर V, अगर आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ, अगर ये V बराबर डायरेक्ट सम W1 प्लस W2 है, तो ये जो होगा वो बराबर होगा किसके, V इज इक्वल टू लीनियर सम एंड इंटरसेक्शन में क्या हो जाए, W1 इंटरसेक्शन W2 में क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसको नेक्स्ट पेज में समझा दूं कि अगर किसी किसी क्वेश्चन में आपको
डायरेक्ट सम प्रूफ करना है तो आप कुछ ना करिए, आप लीनियर सम दिखा दीजिए, यानी कि आप W1 प्लस W2 दिखा दीजिए। ठीक है, ये दिखा दीजिए। और क्या दिखा दीजिए, और दिखा दीजिए कि अगर आप W1 इंटरसेक्शन W2 करेंगे, W1 इंटरसेक्शन W2 करेंगे तो किसके बराबर, इसमें क्या आएगा, तो 0 आएगा। ठीक है, तो अगर ऐसी बात आपने दिखा दी, अगर आपने ऐसी बात दिखा दी तो वो डायरेक्ट सम होगा। अगर लीनियर सम हो गया लेकिन इंटरसेक्शन 0 नहीं है तो डायरेक्ट सम नहीं होगा। अगर लीनियर सम है और इंटरसेक्शन में भी 0 है तो इसका मतलब वो डायरेक्ट सम है। तो आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें हमको डायरेक्ट सम दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप सबसे पहले लीनियर सम दिखाइए और फिर उसको उसके इंटरसेक्शन यानी W1 इंटरसेक्शन W2 में 0 दिखा दीजिए, काम हो जाएगा हमारा 35। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि गुरुजी ये थ्योरम प्रूफ नहीं कराएंगे क्या? नहीं भाई, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से भी, तो इसको प्रूफ कराया जाएगा ना। तो चलिए प्रूफ कराया जाता है, ये हमारे पास है। ठीक, तो हमको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे। तो इक्विवेलेंट दिखाने के लिए हम एक बार पहले वाले को मानेंगे, फर्स्ट वाले को मान लिया जाएगा और दूसरे को दिखाएंगे हम लोग, और एक बार क्या करेंगे कि दूसरे को माना जाएगा और पहले वाले को दिखा देंगे। तो चलिए, तो हम लोग प्रूफ करते हैं और देखते हैं कि हमें प्रूफ समझ में आएगी कि नहीं आएगी। ये देखा, अरे क्या काम मिट गया, तो ये हमारा पहला है और ये हमारा दूसरा है। तो चलिए, तो हम क्या करेंगे, पहले दिखाएंगे फर्स्ट इम्प्लाई सेकंड, मतलब फर्स्ट को मानिए और सेकंड को दिखा दीजिए। तो चलो भाई, फर्स्ट को मानिए और सेकंड को दिखा देते हैं। कहाँ गए, क्या चाहिए क्या, हम्म तो चलिए हम लोग दिखाते हैं, आइए। तो हम लिए लेट, अरे पीले वाला ही चल रहा है। हम्म, तो लिया लेट V इज इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम W2। और एक बात याद रखिए, जब भी डायरेक्ट सम है तो लीनियर सम होगा ही होगा, ये बात आपको पता है, तो उसको थ्योरम में प्रूफ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हमने लिया लेट V इज इक्वल टू W1 प्लस W2 एंड देन we have to show that we have to show that क्या शो करना होगा कि V बराबर W1 प्लस W2 एंड एंड W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू, इसमें क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये हमको दिखाना होगा। ये कट गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ एंड दिखाना होगा W1 इंटरसेक्शन W2 में क्या होगा बच्चे, 0 होगा। ये हमको दिखाना होगा। तो सिंस हमारे पास क्या है कि V इज इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम W2, तो अगर ऐसा होगा तो हमें पता है कि इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, तो हमें पता है कि W1 डायरेक्ट सम W2 की जो डिफिनीशन होती है वो यही कहती है कि इसमें A होगा, जो कहाँ का होगा बच्चे, B का होगा, सच दैट A बराबर क्या होगा, A1 प्लस A2 वेयर वेयर A1 जो होगा वो V1 का होगा एंड A2 बिलोंग्स टू V2। और एक और कंडीशन होती है कि विच रिप्रेजेंटेशन इज विच रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, यूनिक होगी। यही बात कही जाती है। तो चलिए, इतनी बात आपको पता है, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने प्रूफ करने के लिए क्या किया, मैं एक एलिमेंट लिया x जिसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, जहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0, ये माना कि बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 में। हमने माना कि x इज नॉट इक्वल टू 0 कहाँ बिलोंग कर रहा है, W1 इंटरसेक्शन W2 में। तो अगर इंटरसेक्शन में है तो x कहाँ बिलोंग करेगा, x W1 में बिलोंग करेगा एंड x बिलोंग्स टू W2, इसमें भी बिलोंग करेगा। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं सर। अब थोड़ा देखिए, मैं x को लिख सकता हूँ x+0, लिख सकता हूँ कि नहीं? जी सर आप लिख सकते हैं। मैंने लिखा x+0, जहाँ पर x जो है ये W1 का है, और ये जो जीरो है, ये जो जीरो है वो W2 का है। और मैंने बताया था, क्या बताया था कि मैंने बताया था आप लोगों को कि किसी भी सब स्पेस में जीरो होता है। ठीक है, ये बात आपको पता है। और अगेन मैं x बराबर लिख सकता हूँ 0+x, लिख सकता हूँ, जहाँ पर ये जीरो W1 का हो सकता है और ये x W2 का होगा। क्यों? क्योंकि भाई x जो है W1 में भी है और x कहाँ है? W2 में भी है। इसको माना इक्वेशन 1, ठीक है, और इसको माना इक्वेशन 2। ठीक है, अब आप देखिए इस x के कितने रिप्रेजेंटेशन मिल रहे हैं आपको? 2 रिप्रेजेंटेशन मिल रहे हैं। तो हियर x हैव 2 रिप्रेजेंटेशन, या मोर देन 1 लिखिए तो ज़्यादा है, सही रहेगा। x है मोर देन 1 रिप्रेजेंटेशन, ये लिख लीजिएगा आप लोग आगे। x के पास एक से अधिक रिप्रेजेंटेशन है, विच इज कंट्राडिक्शन। ये क्या होगा? कंट्राडिक्शन होगा। क्यों कंट्राडिक्शन होगा? इसलिए कंट्राडिक्शन होगा, विच इज क्या है बच्चे? कंट्राडिक्शन है। क्यों कंट्राडिक्शन होगा? बिकॉज W1 प्लस W2 इज डायरेक्ट सम ऑफ v। ये क्या है? डायरेक्ट सम है v का। और अगर डायरेक्ट सम है v का जो आपने माना है, तो उसका यूनिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज एक से ज़्यादा हो गया। हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा अजम्पशन जो होगा, या आवर अजम्पशन दैट, कौन सा? कि x इज नॉट इक्वल टू 0, यही लिया था आपने। ये क्या होगा? रॉन्ग, ये होगा रॉन्ग। ठीक है, देयरफॉर x बराबर 0, और जैसे x बराबर 0 हुआ तो x ही लिए हैं W1 इंटरसेक्शन W2 में, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर W1 इंटरसेक्शन W2 में क्या आ जाएगा बच्चे? 0 आ जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, तो सबसे पहले एक बार इसको मैं और समझा दूं जिससे आपको तकलीफ ना हो। तो देखिए यही थ्योरम था। ठीक है, तो पहला हमने माना था कि v बराबर W1 प्लस W2 है, डायरेक्ट सम है। ठीक है, और हमें ये शो करना था कि v बराबर W1 प्लस W2 एंड W1 इंटरसेक्शन W2 में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो लीनियर सम के लिए तो भाई यही काफ़ी है, इसकी डिफिनीशन है, क्योंकि लीनियर सम की डिफिनीशन भी यही होती है, बस ये बात नहीं होती है ना, ये बात आपको पता है। तो हमने लिखा है यहाँ पे डायरेक्ट सम की डिफिनीशन। अब हमने क्या किया? हमने माना कि x जो है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, लेट x इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। x जो कि 0 के बराबर नहीं है, वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग कर रहा है। अगर इंटरसेक्शन में कोई चीज़ होती है तो वो उस W1 में भी होगी एंड W2 में होगी, यानी x W1 में भी होगा एंड x W2 में भी होगा कि नहीं होगा? अब क्या हुआ? x को हम x+0 लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। x कहाँ है भाई साहब? W1 में है, और 0 W2 में होगा ही, क्योंकि 0 तो हर जगह व्यापक है, हर एक सब स्पेस में 0 होता है, तो यहाँ 0 आ गया। अब x को 0+x भी लिख सकता हूँ मैं, जहाँ पर 0 W1 में होगा क्योंकि हर जगह होता है, और x बिलोंग्स टू W2 भी होगा क्योंकि हर जगह होता है। भाई x W2 में ही है ही, यहाँ पे ऊपर लिखा है, हर जगह नहीं, x W2 में है ही, और 0 तो W1 में होगा ही क्योंकि हर एक सब स्पेस में 0 होता है। तो यहाँ पर x के लिए एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिखे। भाई x+0 भी लिख लिया आपने, 0+x लिख दिया W1 प्लस W2 के फॉर्म में, तो भाई ये तो गलत हो गया ना, ये तो कंट्राडिक्ट कर दिया अपनी बातों की, ये अपनी ही बातों का कंट्राडिक्शन है। क्यों? क्योंकि हमें दिया है कि W1 प्लस W2 जो है वो डायरेक्ट सम है। ठीक है, अगर डायरेक्ट सम है यानी हमारा जो जंक्शन था कि x इज नॉट इक्वल टू 0 वो रॉन्ग होगा, देयरफॉर x बराबर 0 होगा, और x हमने कहाँ माना था? इंटरसेक्शन में, तो इसलिए W1 इंटरसेक्शन W2 बराबर क्या हो जाएगा?
0 आ जाएगा। तो पहला हमने मानकर दूसरा दिखा दिया बहुत ही आसानी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, दूसरे से पहले को दिखाएंगे। अब हमको दिखाना होगा कि सेकेंड इम्प्लाइज फर्स्ट, सेकेंड इम्प्लाइज फर्स्ट, ये दिखाना होगा। तो क्या सेकेंड इम्प्लाइज फर्स्ट में आपको क्या दिखाना होगा, तो आपने लिया कि लेट v बराबर W1 प्लस W2 एंड 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 आप ले लीजिए W1 इंटरसेक्शन W2 बराबर 0। आपने ये माना, ठीक है, ठीक, ये ले लिया। तो हमें जानते हैं कि लीनियर सम की जो डेफिनेशन होती है वो क्या कहती है कि W1 प्लस W2 में ऐसे ए होंगे जो कि कहाँ के होंगे, V के होंगे, सच दैट ए बराबर क्या होगा बच्चे, A1 प्लस A2, वेयर, जहाँ पर A1 जो होगा W1 का होगा, A1 बिलोंग्स टू W1 एंड A2 कहाँ का होगा, एंड A2 बिलोंग्स टू W2, ठीक, ये होगा। अब आपको डायरेक्ट सम दिखाना है, तो अगर आपको डायरेक्ट सम दिखाना है तो आप ये दिखा दीजिए कि इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो यूनिक है, तो बात हो जाएगी। तो मैंने क्लेम किया, हमने क्लेम किया, क्या क्लेम किया कि रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, ये हमने क्लेम किया, ठीक है, कि इसकी रिप्रेजेंटेशन यूनिक है, ठीक। अब हमने क्या किया कि हमने कहा कि इफ पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है, इफ पॉसिबल, तो हमने लिया कि रिप्रेजेंटेशन जो है ए, हमने माना कि ए हैज अनदर रिप्रेजेंटेशन, हमने मान लिया कि एक और इसका रिप्रेजेंटेशन है, अनदर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और वो मैंने माना, इसको आप क्वेश्चन नंबर मान लीजिएगा, वो मैंने माना कि ए बराबर जो है वो A1 डैश प्लस A2 डैश है, जहाँ पर वेयर A1 डैश बिलोंग्स टू W1 एंड A2 डैश बिलोंग्स टू W2, क्लियर है। ये हमने मान लिया कि A1 जो है वो कहाँ का है, W1 में है, और A2 डैश जो है वो कहाँ का है, W2 में है। तो अगर ये A1 डैश W1 में है और A2 डैश W2 में है, ठीक है, और इसका हमने दो रिप्रेजेंटेशन माना। तो पहला जो हमने माना कि A बराबर क्या है, A1 प्लस A2, और दूसरा हमने माना, इस क्वेश्चन 2 मान लीजिए, ये बराबर है A1 डैश प्लस A2 डैश। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि सिंस A बराबर बच्चे क्या है, A1 प्लस A2 एंड इसी A बराबर क्या है, A1 डैश प्लस A2 डैश, यही है। अब दोनों ये हैं तो दोनों बराबर होंगे, तो मैंने क्या किया, A1 प्लस A2 बराबर क्या होगा, A1 डैश प्लस A2 डैश होगा। आप कहेंगे जी, इसको मैंने इधर किया तो A1 माइनस A1 डैश इज इक्वल टू A2 डैश माइनस A2 हो जाएगा। जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि सिंस हमें ये पता है कि जो A1 और कामा A1 डैश है वो कहाँ का है, तो आप कहेंगे सर ये तो W1 का है, एंड जो हमारा A2 और A2 डैश है वो कहाँ का है, तो आप कहेंगे सर वो W2 का है। अगर ये W1 का है, दूसरा W2 का है, तो दोनों का जब हम माइनस करेंगे, इसमें से इसको, दोनों एक ही एलिमेंट है, जब IBO लगेगी, तो IBO जब लगेगी तो भाई ये W1 का ही होगा। तो आप कहेंगे जी सर ये W1 का होगा, और ये कहाँ होगा, तो आप कहेंगे सर W2 का होगा। ये W1 में बिलोंग करेगा और ये W2 में बिलोंग्स करेगा। तो भाई एक W1 में बिलोंग किया, दूसरा W2 में बिलोंग किया, और दोनों बराबर हैं भाई, दोनों बराबर में, और एक W1 में है तो W2 में है, यानी दोनों कॉमन है। जब कॉमन है इसका मतलब हुआ कि देयरफॉर जो हमारा A1 माइनस A1 डैश कामा A2 डैश माइनस A2 जो होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा W1 इंटरसेक्शन W2 में। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है, और ये W1 में है और ये W2 में है, तो भाई उसके इंटरसेक्शन में जरूर होगा। अगर इंटरसेक्शन में है तो किस, सिंस A1
माइनस A1 डैश बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। लेकिन आपने माना है कि इंटरसेक्शन में जीरो है। अब देखिए इंटरसेक्शन में क्या है, तो आपने जस्ट अभी पीछे माना है कि इंटरसेक्शन में क्या है, यहाँ देखिए इंटरसेक्शन में जीरो है। अगर इंटरसेक्शन में जीरो है मेरे बच्चे, तो A1 माइनस A1 डैश बराबर जीरो होगा, और ये जीरो होगा तो ये इम्प्लाई करेगा कि A1 जो है वो A1 जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, तो ये बराबर हो जाएगा A1 डैश के। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। और जो A2 माइनस A2 डैश है ये भी इंटरसेक्शन में है, W1 इंटरसेक्शन W2 में है। तो अगर ये W1 इंटरसेक्शन W2 में है तो इसमें भी जीरो है, तो A2 माइनस A2 डैश बराबर जीरो हो जाएगा, और A2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, A2 डैश हो जाएगा। अब आप देखिए जो आपने अनदर रिप्रेजेंटेशन माना था वो तो बराबर हो गया भाई, A1 बराबर A1 डैश हो गया, कहाँ गया जो इसका देखिए अनदर रिप्रेजेंटेशन माने थे, A1 बराबर A1 डैश हो गया और A2 बराबर A2 डैश हो गया, यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होगी, यूनिक होगी। तो लिखेंगे हैंस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, हैंस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। और जैसे यूनिक हुआ देयरफॉर क्या हुआ कि जो हमारा v बराबर हो गया, देयरफॉर हमारे पास क्या हो गया, v बराबर हो गया W1 डायरेक्ट सम W2। तो आप देखिए आपने दूसरा माना था और पहला दिखा दिया। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर होंगी। एक बार मैं शुरू से फिर से सेकंड इम्प्लाइज फर्स्ट बता दूं। तो सेकंड इम्प्लाइज फर्स्ट में मैंने माना कि v बराबर W1 प्लस W2 है, और इसके इंटरसेक्शन में क्या है, जीरो है। तो हमने डिफिनेशन लिख दिया किसकी, लीनियर सम की, जो आपके सामने दिख रही है, और क्लेम किया क्योंकि भाई लीनियर सम तो है ही, बस इसमें यही दिखाना था कि इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो क्या होगी, यूनिक होगी, क्योंकि डायरेक्ट सम में पूरी डिफिनेशन लीनियर सम की होती है, बस छोटी सी एक बात ऐड होता है उसमें कि इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, यूनिक होगा। तो हमने क्लेम किया कि इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। यूनिक दिखाने के लिए हमने माना कि इसका एक और रिप्रेजेंटेशन है, उसको हमने ले लिया A1 डैश प्लस A2 डैश, जहाँ पर A1 डैश W1 का था और A2 डैश W2 का था। आगे बढ़ा, तो आगे जैसे बढ़ा तो दोनों A बराबर A1 प्लस A2 है और A बराबर A1 डैश प्लस A2 डैश है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो दोनों को मैंने घटा दिया, जैसे घटाया तो दोनों बराबर हैं, और ये कहाँ का होगा, W1 का होगा, क्यों होगा वहाँ बताया मैंने, और ये कहाँ का होगा, W2 का होगा। और दोनों जब बराबर हैं तो इंटरसेक्शन में चले जाएंगे। अरे भाई दोनों बराबर हैं तो कहाँ चले जाएंगे, W1 इंटरसेक्शन W2 में चले जाएंगे, और जैसे इंटरसेक्शन जाएंगे तो इंटरसेक्शन में पहले से जीरो जो है अपना कदम जमा कर उस पर बैठा हुआ है। तो A1 माइनस A1 डैश बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन W2, लेकिन उसमें तो जीरो है, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, A1 डैश हो जाएगा। सिमिलरली A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 डैश। तो साफ साफ दिख रहा है कि इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, यूनिक हो गया। देयरफॉर V बराबर क्या हो गया, W1 प्लस W2। क्लियर है। मैं सोच रहा था कि और पढ़ाने के लिए, बट वीडियो जो है लेंदी हो जाएगी, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग इस पे डायरेक्ट सम पे 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसको हम लोग आगे देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और लीनियर अलजेब्रा की क्लास को लगातार देखते रहिए। अच्छा लगे तो कमेंट करते रहिए। चलते हैं, कल मिलेंगे हम लोग। जय हिंद, जय भारत।